हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि समास क्या होता है, ठीक है, समासिक पद क्या होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। समास उसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समास के कौन कौन से भेद हैं। जैसे कि आपके समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है, ठीक है, मतलब अव्यय का सिंपल सा व्यय, मतलब इसमें कोई भी खर्च नहीं होता है। ठीक है, तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अभी हम उदाहरण के थ्रू डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद जो प्रायः जातिवाचक संज्ञा होता है। समासिक पद अव्यय हो जाता है, जैसे कि आपका समस्त पद और विग्रह है। जैसे कि यथा संभव, संभव में जो यथा है वो है क्या है आपका अव्ययी भाव, जैसे कि जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार। ठीक है, अब देखिए प्रतिदिन, इसमें जो आपका प्रति है ये क्या है, प्रथम पद है, ये अव्ययी भाव है। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन या दिन दिन। भर पेट मतलब पेट भरकर, इसमें जो भर है ये क्या है अव्ययी है। रातों ही रात में, मतलब रातों जो आपका है वो आपका अव्ययी है। बेशक यानी बे जो है वो आपका अव्ययी भाव है। ठीक है, शक के बिना। आमरण, ठीक है, आमरण मतलब आ है और मरण मतलब मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक, तो ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला है आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, इसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है। जिस तत्पुरुष में जिस विभक्ति का लोप होता है उसे उसी कारक से संबंधित तत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके 6 भेद होते हैं। जो तत्पुरुष समास होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही आसानी के साथ इसको समझ लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है और इसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है, और जिस तत्पुरुष में जिस विभक्ति का लोप होता है उसे उसी कारक से संबंधित तत्पुरुष कहा जाता है। इसके 6 भेद होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को यानी जो कर्म का चिन्ह होता है वो होता है को का लोप होता है, जैसे कि गुणातीत। अब देखिए यहाँ को लगेगा, मतलब गुड़ को पार किया हुआ। ठीक है, अब देख सकते हो को यानी कर्म कारक विभक्ति इसमें चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका कर्म तत्पुरुष। फिर है शरणागत यानी शरण को आगत, यहाँ भी को है। फिर है चीड़ी मार, जैसे आपके शब्द आए तो आप एग्जाम में टिक कर सकते हो कि ये तत्पुरुष का यानी कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, अब देख सकते हो थर्ड है चिड़ी मार, मतलब चिड़ियों को मार। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। तो आप यहाँ देख सकते हो जिसमें को कर्म कारक की विभक्ति लगा हो वो कर्म तत्पुरुष होता है। सेकंड है आपका करण। अब करण का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा, जैसे यहाँ लिखा भी है से या के द्वारा। इस करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कि शोकाकुल, ठीक, शोकाकुल आप खुद बना के देखेंगे तो शोक से आकुल, भूख मरा मतलब भूख से मरा हुआ। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा। तो आप देख सकते हो सब में क्या है से द्वारा, ठीक है, तुलसी के द्वारा कृत, मन से चाहा, तो ये सभी क्या है करण तत्पुरुष है। अब देखिए
अगला है आपका संप्रदान तत्पुरुष। इनमें संप्रदान कारक के विभक्ति के लिए का लोप होता है, जैसे कि सत्याग्रह मतलब कि सत्य के लिए आग्रह। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो आप देख सकते हो के लिए। अब एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सत्य के लिए आग्रह कौन सा तत्पुरुष है, या कर्मधारय तत्पुरुष है, या करण, ऐसे पूछ सकता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। जैसे हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री। युद्ध भूमि, तो युद्ध के लिए क्या होता है, भूमि। आपादान तत्पुरुष, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपादान कारक विभक्ति से का लोप होता है, ठीक है। जैसे कि धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो गया है। जन्मांध यानी जन्म से अंधा। भयभीत, भय से भीत। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। तो आप देख सकते हो सब में क्या है, से है, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ क्लियर कर दूं, जैसे कि आपका यहाँ भी से था, ठीक है। यहाँ जैसे कि आपका जो करण तत्पुरुष हमने डिस्कस किया था, इसमें भी से था। जैसे कि शोकाकुल, तो आपने जब कारक पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो करण कारक होता है वो कब लगता है, और जो आपका अधिकरण जो आपादान होता है वो कब लगता है। आपादान तब लगता है जब बिल्कुल अलग हो जाता है, जैसे कि पेड़ से पत्ती का गिरना। अब धर्म मतलब वो भ्रष्ट हो चुका है, रोग मुक्त, उससे अलग हो गया है, रोग से अलग हो गया है, ठीक है। जन्म से अंधा मतलब जन्म से ही वो अंधा है, ठीक है। भय से भीत, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त। अब देखिए अगला है आपका संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक का चिन्ह मतलब का, की, के का लोप होता है। जैसे कि आपका गंगा तट मतलब का की होता है, तो गंगा का तट। राजपुत्र, राजा का पुत्र। पवन पुत्र यानी पवन का पुत्र। भारतवासी मतलब भारत के वासी। लोकतंत्र मतलब लोक का तंत्र। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये भी आपका क्लियर हो गया, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला है आपका अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। ये सभी अभी तत्पुरुष के भेद हैं। तो इसमें या पर का लोप होता है, जैसे कि आप बीती, अपने पर बीती। दानवीर, दान में वीर। शरणागत मतलब शरण में आगत। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है। कला प्रवीण यानी कला में प्रवीण है वो। तो इस तरीके से ये आपके तत्पुरुष थे, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका कर्मधारय समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे कि नील कमल मतलब नीला कमल। इसमें नीला क्या मतलब उसकी कमल की विशेषण और कमल क्या है, संज्ञा। तो इस तरीके से और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि पीताम्बर, तो पीला क्या है, विशेषण है, और अंबर क्या है, तो वो संज्ञा है। नील गगन, तो नील गगन नीला क्या है, विशेषण है, और गगन क्या है, संज्ञा है। चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख। महापुरुष महान है जो पुरुष, ठीक है। लौह पुरुष मतलब लोहे जैसा शक्तिशाली पुरुष। इस समास में कभी कभी विशेषज्ञ यानी संज्ञा या सर्वनाम पहले भी आता है, जैसे कि घनश्याम, ठीक है, तो घन के समान श्याम। चरण कमल मतलब कमल के समान चरण। देहलता मतलब लता के समान शरीर। मुख चंद्र मुख रूपी चंद्र। अगला है आपका द्विगु समास। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची, द्विगु मतलब नंबर वाइज जैसे होता है, तो द्विगु आपको पता है द्विगु मतलब दो होता है, ठीक है। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा व द्विगु समास कहलाता है। यह दो प्रकार के होता है, जिसमें समुदाय या समाहार का बोध होता है और जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि चौराहा, तो चौ क्या है, एक गिनती की तरह है, मतलब चार राहों का समूह। तिरंगा मतलब तीन रंगों का समूह, तो ये तीन क्या है, आपका अंक है, ठीक है। सप्ताह 7 दिनों का समूह। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह। तो ये सभी क्या है, द्विगु समास है, इसको आप बहुत ही आसानी से टिक कर सकते हो। अब देखिए दोपहर मतलब दूसरा प्रहर, ठीक है, दो प्रकार का होता है। पंच प्रणाम मतलब 5 प्रमाण या नाम। अब देखिए अगला है आपका द्वंद्व समास।
ठीक है। तो इसमें आपका डैश हो जाता है, जैसे माता पिता सुख दुख। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है, जैसे कि माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, राम और लक्ष्मण मतलब श्री राम और लक्ष्मण, राग द्वेष, राग या द्वेष, भला बुरा, भला या बुरा, दाल भात, दाल और भात। ठीक है। अब भोजपुरी लैंग्वेज है, दाल और भात आप सभी भी बोलते होंगे। ठीक है। अब देखिए 6 है बहुब्रीहि समास। ठीक है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, ये बहुत ही इजी है, आप इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो लेकिन दोनों पद अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे वो बहुब्रीहि समास कहलाता है, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, लबोदर, ठीक है, लंबा है उदर जिसका गरेड़, गणेश, सडानन, सट है आनंद जिसका कार्तिकेय, चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके शिव, पंकज, पंख कीचड़ में जन्म। ठीक है, मतलब कमल। तो इस तरीके से आपका बहुब्रीहि मतलब किसी का उपमा देना, ये सभी क्या है आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो आप गतिविधि भी करा सकते हो कि समासिक पदों की पहचान करने के लिए पहले प्रशिक्षुओं के समक्ष अनेक समासिक पदों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जैसे कि समासिक पद और समास विग्रह। तो धन वार्ता, इसका समास विग्रह कीजिए तो धन की वार्ता, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, चोर भय, चोर से भय, घनश्याम, घन के श्याम समान। ठीक है, घन के समान श्याम। अब देखिए इन समासिक पदों एवं इनके विग्रह पर बात करें और इस ओर ध्यान दिलाए कि धन की वार्ता के विभक्ति का चिन्ह लोप पर धन वार्ता समासिक पद बना है। इसी प्रकार राजा का पुत्र का चोर, तो यहाँ चिन्ह पे आप सभी को ध्यान देने वाली बात है। अब गतिविधि करा सकते हैं, समाज को समझने के लिए कुछ वाक्य उदाहरण स्वरूप में रखे जाए, जैसे कि माता और पिता जा रहे हैं, माता पिता जा रहे हैं, गंगा का जल निर्मल है, गंगा जल निर्मल है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो जो आपका ये है यहाँ माता और पिता। ठीक है, माता और पिता, माता पिता एवं गंगा का जल गंगाजल हो गया है। इनमें पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में का शब्दों का लोप हो गया है। ठीक है, और उपयुक्त उदाहरण के बाद उनसे यह निष्कर्ष निकलवाए कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। मूल्यांकन, जैसे कि समास किसे कहते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल के बने शब्द को समास कहते हैं। समासिक पद से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो उदाहरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका समासिक पद ही था। ठीक है, जो ये ऊपर वाला था, धन वार्ता, धन की वार्ता, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये सभी क्या है आपका समासिक पद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीसरा गतिविधि, प्रशिक्षुओं के समक्ष निम्नलिखित उदाहरण रखिए और प्रश्नों के द्वारा ध्यान आकृष्ट करें कि सभी विग्रह भिन्न भिन्न है, जैसे कि चौराहा, चार राहों का समूह, माया राधा। ठीक है, माया और राधा, नील कमल, नीले रंग का कमल, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, यथाशक्ति, ये क्या है अव्ययी भाव है, यथा जिसमें जुड़ा हुआ शक्ति के अनुसार। अब देखिए उपयुक्त उदाहरणों को देखने से स्पष्ट है कि पांचों समासिक पदों के विग्रह अलग अलग है। इससे यह पता चलता है कि समास कई तरह के होते हैं। फर्स्ट, समास के प्रमुख 6 भेदों के नाम अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है, इसमें आपका तत्पुरुष के बहुत सारे भेद है। अब सर्वप्रथम अव्ययी समास के स्पष्ट करें, इसके लिए कुछ कार्ड जिस प्रकार अव्यय लिखे, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका क्या क्या इसमें अव्ययी भाव है, जैसे कि मैंने बताया था यथा, आ, प्रति, हर। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सामने अगर जुड़ जाए प्रथम पद होते हैं तो वो अव्ययी भाव कहलाते हैं। एवं कुछ शब्द लिखे हुए कार्ड प्रशिक्षुओं को देकर जोड़ने के लिए कहें। ठीक है, जैसे शक्ति, जन्म, एक, रोज, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा यथाशक्ति, आ, जन्म, प्रति, एक, हर रोज। ठीक है, तो इस तरीके से अव्ययी भाव स्पष्ट हो जाएगा। बने हुए समासिक पद यथाशक्ति, आजान, देखिए यहाँ बनाया भी है, आजन, प्रति, एक या प्रत्येक। ठीक है, हर रोज बात करें एवं इनका विग्रह कराए, तत्पश्चात अर्थ स्पष्ट करें और तब अव्ययी भाव समास की परिभाषा तक ले आए। अब मूल्यांकन क्या है, ठीक है। अब देखिए गतिविधि 4 में कि समास के दूसरे भेद तत्पुरुष समास के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित शब्द प्रशिक्षुओं के समक्ष रखे जाएंगे, जैसे कि सिद्धि प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त, शोकाकुल, शोक से आकुल, धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। ठीक है, देश निकाला मतलब देश से निकाला, जीवन साथी, जीवन का साथी, कला प्रवीण, जो कला में प्रवीण। ठीक है, तो उत्तर प्रधान समास को तत्पुरुष समास कहते हैं।
ठीक है। रेखांकित विभक्ति पर बात करते हुए उनमें परस्पर अर्थ के अंतर पर बात करें। भिन्न विभक्ति चिन्हों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए 6 कारकों के चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास का वर्गीकरण कराएं। स्पष्ट करें कि 6 कारकों के आधार पर, मतलब जो आपका तत्पुरुष समास होता है वो जितने भी आपके कारक है उसमें वो अलग अलग भागों में बट गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पूरा गतिविधि करवाया है, ठीक है, याद करने के लिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ये जितना है ये पूरा आपका यहाँ, अब देखिए यहाँ से आपका लेसन 7 स्टार्ट हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग तथा काल। अब देखिए मैं क्या करती हूँ ना, जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किया है, अभी ये जैसे ही आपका लेसन पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस करेंगे। अभी देखिए आपका जो एग्जाम है वो कब तक होता है, यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एंड थर्ड सेमेस्टर का, तो उसी के अनुसार आपका सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चलेंगी। अगर देखिए डेट आ जाता है तो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चलेंगी, ठीक है, वरना सेकंड सेमेस्टर वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर डेट आएगा तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी क्लासेस चलेंगी, ताकि जो आपका रिवीजन है बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। तो अभी आपको सेकंड सेमेस्टर में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर बहुत ही अच्छे से, मतलब नॉर्मली थोड़ा भी, मतलब एकदम उसमें घुल मिल नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें आप चले जाएंगे तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर की दिक्कत हो जाएगी। तो बस अभी हम ऊपर ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, वैसे भी मैं देख रही हूँ कि मैं डीपली नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये बस ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए और फर्स्ट सेमेस्टर की सबसे मेन इंपॉर्टेंट तैयारी है, आप उसको करते रहिए, ठीक है, उसको नहीं छोड़िएगा। क्योंकि अभी देखिए कि अभी तो एग्जाम मेरे को नहीं लग रहा है कि मई के लास्ट में होगा, जून या जून के लास्ट में हो सकता है, जून के फर्स्ट या लास्ट में हो सकता है। अभी देखिए जैसी स्थिति समान होगी तभी इस पे कोई निर्णय लिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है गाइज। तो फिलहाल आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, हर एक सब्जेक्ट का टाइम बना लीजिए। इसीलिए मैं टाइमिंग पे, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का, जितने भी वीडियोज है मैं टाइम पे अपलोड करती हूँ। तो आप 1 घंटे का या 10 मिनट का वीडियो होता है तो आप केवल और केवल नोट्स बना लीजिए और एक बार इसको डेली रिविजन करते रहिएगा और प्लस फर्स्ट सेमेस्टर की भी तैयारी करते रहिए, ठीक है, उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा फर्स्ट सेमेस्टर। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।